जय मसीह की भाइयों बहनों। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से अच्छे होंगे। तो भाइयों और बहनों, हम सभी अब जानते हैं न कि परमेश्वर दूसरी बार अवतार हुए और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस समय किस देश में काम कर रहा है? क्या आप सोचते हैं कि जब ईश्वर अंतिम दिनों में वापस आएगा तो मानव जाति इसका रवैया कैसे करेगी? धार्मिक दुनिया इसका रवैया कैसे करेगी? अधिकांश लोग परमेश्वर की उपस्थिति का स्वागत करते हैं या परमेश्वर के स्वरूप का विरोध। एक कहानी को देखते हैं। एक प्रबंधक था जिसका घर कंपनी के पश्चिम की ओर था, इसलिए वह हर दिन पश्चिम से काम करने के लिए आता था। बाद में यह व्यक्ति हर दिन काम पर जाने के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कंपनी के पूर्व की ओर स्थित अपार्टमेंट में चला गया, इसलिए वह पूर्व से काम पर आया। लेकिन अजीब बात यह है कि जब यह व्यक्ति काम करने के लिए आया था तो सुरक्षा गार्ड ने उसे रोका और कहा, नो एंट्री। क्योंकि हमारे प्रबंधक पश्चिम से आते थे, आप हमारे प्रबंधक नहीं हैं क्योंकि आप पूर्व से आए हैं। आप इस सुरक्षा गार्ड के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह सुरक्षा गार्ड मूर्ख है? इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति एक प्रबंधक है या नहीं, यह व्यक्ति के पदार्थ पर निर्भर करता है, न कि उस दिशा में जो वह काम करता है। ईश्वर एक ही है। यदि वह परमेश्वर के पदार्थ के पास है तो इसका मतलब है कि वह परमेश्वर है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ आता है। तो हमें बुद्धिमान होना चाहिए, इस मूर्ख सुरक्षा गार्ड की तरह नहीं। तो आइए हृदय को शांत करके प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद 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 प्रिय सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम भाई बहनों को फिर से यहाँ लाने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपके हाथ में अपनी संगति जमा करते हैं। हो सकता है कि आप हम में से हर एक का नेतृत्व करें। आपकी सच्चाई इतनी गहरी है, आपका ज्ञान स्वर्ग और पृथ्वी से ऊंचा है। हम पृथ्वी पर केवल छोटे जीव हैं। हम आपकी बुद्धि और योजना को था नहीं दे सकते। आप अपने नए काम के बारे में हमारी धारणाओं और कल्पनाओं और गलत दृष्टिकोणों को सही कर सकते हैं। हम अधिक सच्चाई सीखना चाहते हैं और विनम्र दिल के साथ अधिक सच्चाई हासिल करना चाहते हैं। आप हमारे साथ रहें। कुछ भाई और बहन फेलोशिप में भाग लेने के लिए नहीं आ सकते। हमें नहीं पता कि क्या हुआ। प्रिय परमेश्वर, क्या आप उनके दिलों को हिला सकते हैं ताकि वे फेलोशिप में भाग लेने के महत्व को देख सकें, विनम्र दिलों के साथ सच्चाई की तलाश कर सकें, धारणाओं और कल्पनाएं को एक तरफ रख सकें। आप हमारे साथ रहें और हमें बनाए रखें। आपका ही महिमा हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन। आज का विषय, परमेश्वर के चीन में प्रकट होकर कार्य करने का बहुत महत्व है। आज फेलोशिप का विषय, अंतिम दिनों में चीन में परमेश्वर के काम का क्या महत्व है। जब परमेश्वर यीशु के रूप में पहली बार मांस बना था तो जो सभी मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें लगा कि मसीह महल में पैदा होगा। हालांकि उनमें से किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि महान महान और सर्वोच्च परमेश्वर को क्रूस में लटका दिया जाएगा। यीशु मसीह की वापसी होगी, यह हर किसी की कल्पना से परे है और सभी की धारणा को भी तोड़ता है। तो आखिरी दिनों में परमेश्वर दूसरा अवतार फिर से कहाँ जन्म होगा? क्या यह इज़राइल होगा? क्या हमारी सोच का कोई बाइबल आधार है? क्या यह तथ्यों के अनुरूप है? बाइबल में परमेश्वर की भविष्यवाणियां। मत्ती 24 के 27 से 28। मैं यह कह रहा हूं क्योंकि जैसे बिजली पूरब में शुरू होकर पश्चिम के आकाश तक कौंध जाती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी प्रकट होगा।
जहाँ कहीं लाश होगी वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। आमीन। मनुष्य के पुत्र के आने की बात करते हुए इसका अर्थ है कि परमेश्वर इस बार फिर आएंगे पूर्व की ओर, निश्चित रूप से दुनिया के पूर्व में। दुनिया के पूर्व में कई देश हैं। जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया आदि सभी पूर्व हैं। यह कौन सा देश है? फिर हम अगला भविष्यवाणियां देखते हैं। मलाकी 1:11। क्योंकि उद्याचल से क्योंकि अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। सूर्योदय की भूमि में या एक सज्जन देश है। दुनिया के पूर्व में एक देश है, एक नास्तिक, एक देश जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करता है, और एक देश जिसे नास्तिक देश कहा जाता है। वह देश है जिसमें कुछ ही लोग हैं परमेश्वर की पूजा करना, और वह देश है जिसमें अधिकांश लोग ईश्वर का विरोध करते हैं। फिर प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणियां 12:7-9। फिर स्वर्ग में एक युद्ध भड़क उठा। मीकाईल और उसके दूतों का उस विशालकाय अजगर से संग्राम हुआ। उस विशालकाय अजगर ने भी उसके दूतों के साथ लड़ाई लड़ी, किंतु वह उन पर भारी नहीं पड़ सका, सो स्वर्ग में उनका स्थान उनके हाथ से निकल गया, और उस विशालकाय अजगर को नीचे धकेल दिया गया। यह वही पुराना महानाग है जिसे दानव अथवा शैतान कहा गया है। यह समूचे संसार को छलता रहता है। हाँ, इसे धरती पर धकेल दिया गया था। आमीन। इस देश को ड्रैगन की पूजा कहा जाता है, और इसे ड्रैगन का वंशज कहा जाता है। इन स्थितियों को मिलाकर दुनिया में केवल चीन ही इससे लैस है। 1.5 अरब लोगों की आबादी वाला चीन एक पूर्व और एक नास्तिक देश है। परमेश्वर में विश्वासियों का अनुपात 4% से कम है। यह विश्वासों को भी प्रतिबंधित करता है, उन मसीहियों को सताता है जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, चर्चों को ध्वस्त करते हैं, बाइबलों को जलाते हैं, और ईसाइयों को गिरफ्तार करते हैं। यह सबसे दुष्ट देश है। यह दुनिया का सबसे गंभीर उत्पीड़ित देश है। उम्र भर ईसाइयों का उत्पीड़न अब सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त है। इतने सारे शास्त्र भविष्यवाणी करते हैं कि परमेश्वर अंतिम दिनों में लौटेंगे। दुनिया के पूर्व में काम करते हुए चीन दुनिया के पूर्व में सबसे बड़ा देश है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रकट होता है और चीन में काम करता है, मानव जाति को शुद्ध करने और मनुष्य को बचाने के लिए सच्चाई व्यक्त करता है। सत्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर व्यक्त करता है कि पूर्व में महान प्रकाश चमक रहा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर चीन में काम करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने इस जगह को क्यों चुना? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन कहते हैं, परमेश्वर का अपने कार्य के लक्ष्यों का चयन बेबुनियाद नहीं होता, बल्कि सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। कार्य का लक्ष्य देहधारी परमेश्वर के कार्य के लिए लाभदायक होना चाहिए और उसे संपूर्ण मनुष्य जाति का प्रतिनिधित्व करने लायक होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यीशु के व्यक्तिगत छुटकारे को स्वीकार करने में यहूदी संपूर्ण मनुष्य जाति का प्रतिनिधित्व कर सकते थे, और देहधारी परमेश्वर की व्यक्तिगत विजय को स्वीकार करने में चीनी लोग संपूर्ण मनुष्य जाति का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। यहूदियों द्वारा संपूर्ण मनुष्य जाति के प्रतिनिधित्व का एक आधार है, और परमेश्वर की व्यक्तिगत विजय को स्वीकार करने में चीनियों द्वारा संपूर्ण मनुष्य जाति के प्रतिनिधित्व का भी एक आधार है।
यहूदियों के बीच किए गए छुटकारे के कार्य से अधिक और कोई चीज छुटकारे के महत्व को प्रकट नहीं करती है। और चीनी लोगों के बीच किए जा रहे विजय कार्य से अधिक अन्य कोई भी चीज विजय कार्य की संपूर्णता और सफलता को प्रकट नहीं करती। भ्रष्ट मनुष्य जाति को देहधरी परमेश्वर द्वारा उद्धार की अधिक आवश्यकता है। काम की जगह चुनना काम की जरूरतों पर आधारित है, न कि हमारे लोगों के विचारों और विश्वासों पर आधारित है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर कहाँ काम करना चाहता है, यह सार्थक और प्रतिनिधि है। हालांकि दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो नास्तिक भी हैं। वे इसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। चीन सबसे विशिष्ट प्रतिनिधि है। सबसे ज्यादा दुष्ट, सबसे ज्यादा विरोध करने वाला, सबसे ज्यादा सताने वाला और सबसे नास्तिक देश है। एक सामान्य प्रतिनिधि है। दुनिया में अन्य देश भी हो सकते हैं जो धर्म द्वारा सताए जाते हैं, लेकिन चीन की तुलना में वे बहुत कम हैं। परमेश्वर के प्रासंगिक वचन। यहोवा का कार्य दुनिया का सृजन था, वह आरंभ था, कार्य का यह चरण कार्य का अंत है और यह समापन है। आरंभ में परमेश्वर का कार्य इस्राएल के चुने हुए लोगों के बीच किया गया था और यह सभी जगहों में से सबसे पवित्र जगह पर एक नए युग का उद्भव था। कार्य का अंतिम चरण दुनिया का न्याय करने और युग को समाप्त करने के लिए सभी देशों में से सबसे अशुद्ध देश में किया जा रहा है। पहले चरण में परमेश्वर का कार्य सबसे प्रकाशमान स्थान पर किया गया था और अंतिम चरण सबसे अंधकारमय स्थान पर किया जा रहा है। और इस अंधकार को बाहर निकालकर प्रकाश को प्रकट किया जाएगा और सभी लोगों पर विजय प्राप्त की जाएगी। जब इस सबसे अशुद्ध और सबसे अंधकारमय स्थान के लोगों पर विजय प्राप्त कर ली जाएगी और समस्त आबादी स्वीकार कर लेगी कि परमेश्वर है, जो कि सच्चा परमेश्वर है, और हर व्यक्ति को पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा, तब समस्त ब्रह्मांड में विजय का कार्य करने के लिए इस तथ्य का उपयोग किया जाएगा। कार्य का यह चरण प्रतीकात्मक है। एक बार इस युग का कार्य समाप्त हो गया तो प्रबंधन का 6000 वर्षों का कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। एक बार सबसे अंधकारमय स्थान के लोगों को जीत लिया गया तो कहने की आवश्यकता नहीं कि अन्य जगह पर भी ऐसा ही होगा। इस तरह केवल चीन में ही विजय का कार्य सार्थक प्रतीकात्मकता रखता है। परमेश्वर के कार्य का दर्शन 2। चीन दुनिया का पूर्व है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रकट होता है और चीन में काम करता है। मानव जाति को शुद्ध करने के लिए सत्य को व्यक्त करता है और मनुष्य को बचाता है। जो सत्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर व्यक्त करता है वह पूर्व में महान प्रकाश चमकने जैसा है। फिर पूर्वी प्रकाश अस्तित्व में आया, परमेश्वर यीशु की गवाही हुई, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर के घर से शुरू होने वाले निर्णय का काम करता है। परमेश्वर 30 साल या उससे कम समय में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत समय का काम पूरे चीन में फैल गया है और हर कोई जानता है। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को ऑनलाइन जारी किया गया है। विभिन्न देशों के लोग धीरे धीरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंतिम समय के काम की तलाश करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अंत समय काम पूर्व से पश्चिम तक फैलने की तरह है, बहुत तेज है। यह पूरी तरह से परमेश्वर की भविष्यवाणियों को पूरा करता है। मत्ती 24 के 27 में पढ़े।
मैं यह कह रहा हूँ क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। आमीन। उदाहरण, एक माँ के 4 देशों में 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ा इज़राइल में है, जिसके पास हल्की ठंड है और उसके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरा बच्चा संयुक्त देश अमेरिका में है, कुछ एनीमिया है और सामान्य रूप से काम करता है। और तीसरा बच्चा भारत में है, जिसे पेट की समस्या है और आराम की आवश्यकता है। चौथा बच्चा चीन में है, टर्मिनल कैंसर है और फिर से एक कार दुर्घटना हुई है और मर रहा है। वे उसके सभी बच्चे हैं। तो वह पहले किसे बचाने जाएगा? माँ की सबसे ज्यादा जरूरत किसे है? वह किस देश में जाएगा? हाँ, चीन में जाएगा। चीन में चौथा बच्चा है, इसलिए चीन में न केवल परमेश्वर में विश्वास करता है, बल्कि लोगों का भ्रष्ट स्वभाव सबसे गंभीर है और चीन सबसे भ्रष्ट है। देश ने लोगों को बचपन से परमेश्वर की पूजा नहीं करने की शिक्षा दी है। कई भ्रष्ट विस्थापन, अहंकार और स्वार्थ हैं। परमेश्वर के उद्धार को भी परमेश्वर की विजय की सबसे अधिक आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि अन्य देश अच्छे हैं, लेकिन चीन शैतान द्वारा भ्रष्ट है। परमेश्वर का काम सबसे पहले शुरू करने के लिए सबसे कठिन जगह पाता है और सबसे कठिन जगह के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद बाकी के काम को अंजाम दिया जा सकता है। चीन के काम में सफलता का मतलब है कि शैतान हार गया है। यह पहले चोर और राजा को पकड़ने जैसा है। क्या तुम समझ सकते हो? चीन की सरकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य के साथ कैसा व्यवहार करती है। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर यीशु इज़राइल में अवतार बने, एक ऐसा देश जो परमेश्वर की पूजा करता है। इसके अलावा राजा हेरोड द्वारा उनके जन्म की शुरुआत से ही उनका पीछा किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। यहूदी नेताओं द्वारा हर जगह उनका विरोध किया गया, उनकी निंदा की गई, अपमान किया गया, अफवाहें फैलाई गईं और उन्हें समझा गया। प्रभु यीशु को एक गलत आरोप दिया और प्रभु यीशु को जीवित करने के लिए क्रूस पर चढ़ाया। इसलिए आज परमेश्वर एक बार फिर से एक ऐसे देश में काम करने के लिए अवतार ले रहे हैं, जहां एक नास्तिक पार्टी लोगों को बचाने के लिए और शैतान द्वारा नियंत्रित देश में काम करने के लिए सत्ता में है। भाइयों और बहनों, क्या आपको लगता है कि चीन में एक श्रमिक संघ के रूप में परमेश्वर के काम की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा निंदा नहीं की जाएगी? निश्चित रूप से, जब यीशु एक ऐसे देश में काम कर रहे थे जिसने परमेश्वर को पहचाना, तो उसका हेरोदेस द्वारा शिकार किया गया था। आज जब परमेश्वर नास्तिक देश में काम करने के लिए आए, तो उन्हें यीशु की तुलना में अधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। धार्मिक मान्यताओं को प्रताड़ित करने के लिए चीन ने चर्च ऑफ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर प्रतिबंध लगा दिया है और यह निर्धारित किया है कि सभी कैथोलिक और ईसाई धर्म और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चर्च विधर्मी दोष हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इसने चर्चों, क्रॉसों को भी ध्वस्त कर दिया और बाइबिल को जला दिया। विशेष रूप से प्रभु यीशु की वापसी चरम पर उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चर्च के लिए अफवाहें पैदा करने के लिए सभी तरीकों का इस्तेमाल किया। बदनामी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चर्च को एक विधर्मी और पंथ के रूप में निंदा की और नकली हत्याएं भी बनाई, चर्च ऑफ सर्वशक्तिमान परमेश्वर को बनाया। सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, टीवी, समाचार पत्र और विकिपीडिया।
प्रचार का उपयोग सार्वजनिक राय बनाने और कैग ईसाइयों को गिरफ्तार करने और उन्हें मारने के लिए अवसर को जब्त करने के लिए किया गया था। कई कैग ईसाइयों को पीट पीट कर मार डाला गया। यह चीनी कम्युनिटी पार्टी की नीच विधि है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चीन की खबर फर्जी है। इस बार वायरस चीनी कम्युनिटी पार्टी द्वारा छिपाया गया था, जिससे वायरस का वैश्विक प्रसार हुआ। चीनी मीडिया द्वारा रिपोर्ट की गई हर चीज की कोई विश्वसनीयता नहीं है। दुनिया के कई देशों में चीनी कम्युनिटी पार्टी को लेकर नाराजगी है। हालांकि अभी भी कुछ लोग हैं जो चीनी कम्युनिटी पार्टी के सार को नहीं जानते हैं और हर जगह अपनी रिपोर्ट को दोहराते हैं। कुछ देशों को चीनी कम्युनिटी पार्टी द्वारा खरीदा गया है और उनके साथी बन गए हैं, जिससे चीनी कम्युनिटी पार्टी को धार्मिक विश्वासों के उत्पीड़न पर रोक लगाने में मदद मिली है। नतीजतन कुछ भाई बहन भ्रमित थे क्योंकि उन्हें चीनी कम्युनिटी पार्टी का सार समझ में नहीं आया था। जब उन्होंने चीनी कम्युनिटी पार्टी को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चर्च के उत्पीड़न को देखा तो उन्होंने सवाल किया और महसूस किया कि देश इस चर्च को तोड़ देगा और गिरफ्तार कर लेगा और यह चर्च नकली होगा। अगर देश ने इसकी निंदा की होती तो वे इस पर विश्वास नहीं करते। वे अंतिम दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के काम पर संदेह करेंगे। यह बहुत दुखद बात है, क्योंकि अगर लोग चीनी कम्युनिटी पार्टी से झूठ और झूठ पर विश्वास कर सकते हैं तो वे परमेश्वर को धोखा देंगे और सच्चाई को छोड़ देंगे। यह परमेश्वर का विश्वासघात है और उनका जीवन खो जाएगा। इस अंत तक हम चाहते हैं। चर्च ऑफ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चीनी कम्युनिटी पार्टी के उत्पीड़न के बारे में सच्चाई बताएं ताकि भाई बहन विचार कर सकें और शैतान की चालों का अनुसरण न कर सकें। जांच करते हैं तो इसलिए सत्य की जांच करना किस देश की सत्ताधारी पार्टी पर आधारित है, न ही राज्य मीडिया पर। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के शब्दों पर आधारित है। परमेश्वर ने कहा यूहन्ना 10:27 में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। यदि हम ईश्वर के विश्वासी हैं और ईश्वर के शब्दों को नहीं सुनते हैं या सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वापसी के संबंध में ईश्वर के भावों की चीनी कम्युनिटी पार्टी के नास्तिक राजनीतिक दल की बात सुनेंगे और झूठ द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निंदा करेंगे। काम करो, फिर एक बड़ी गलती करो और एक बड़ा अपराध करो। इस तरह आप उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते हैं और परमेश्वर द्वारा निंदा की जा सकती है। तो चीनी कम्युनिटी पार्टी परमेश्वर का विरोध और निंदा क्यों करता है? वे परमेश्वर से इतनी नफरत क्यों करते हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, बड़े लाल अजगर की अभिव्यक्ति मेरे प्रति प्रतिरोध, मेरे वचनों के अर्थों की समझ और बोध की कमी, बार बार मेरा उत्पीड़न और मेरे प्रबंधन को बाधित करने के लिए षड्यंत्र करने की कोशिश करना है। शैतान इस प्रकार से अभिव्यक्त होता है, सामर्थ्य के लिए मेरे साथ संघर्ष करना, मेरे चुने हुए लोगों पर कब्जा करने की इच्छा करना और मेरे लोगों को धोखा देने के लिए नकारात्मक बातें करना। जिस बड़े लाल अजगर की मैं बात करता हूँ वह बड़ा लाल अजगर नहीं है, बल्कि यह मेरी विरोधी दुष्ट आत्मा है, जिसके लिए बड़ा लाल अजगर एक समानार्थी है। इसलिए पवित्र आत्मा के अतिरिक्त सभी आत्माएं दुष्ट आत्माएं हैं और उन्हें बड़े लाल अजगर की संतान भी कहा जा सकता है। अध्याय 96। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी शैतान का अवतार है। वे शैतान की पूजा करते हैं जो शैतान के हैं।
यह परमेश्वर का दुश्मन है। यह परमेश्वर से शत्रुतापूर्ण है और हर जगह परमेश्वर के खिलाफ लड़ता है। शैतान लोगों को सच्चे ईश्वर की पूजा करने की अनुमति कैसे दे सकता है? इसलिए प्राचीन काल से चीनी कम्युनिटी पार्टी ने धार्मिक विश्वासों को सताया है और देवताओं के प्रति शत्रुतापूर्ण है। हमें इस तथ्य को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। भाइयों और बहनों, अगर आप चीनी कम्युनिटी पार्टी को सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निंदा करते हुए सुनते हैं या चीनी कम्युनिटी पार्टी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चर्च की निंदा करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको किस पर विश्वास करना चाहिए? हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, इसलिए हमें परमेश्वर की आवाज सुनने की जरूरत है। किसी भी व्यक्ति के पास सच्चाई नहीं है, यहाँ तक कि पादरी और सरकार की भी नहीं। चीन परमेश्वर के कार्यों का बहुत ही पागलपन के साथ विरोध और निंदा करती है, फिर भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य तेजी से संसार के सारे देशों में फैल रहे हैं। इससे हमें क्या पता चलता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन कहते हैं, आज परमेश्वर अपना कार्य करने के लिए संसार में लौट आया है। उसका पहला पड़ाव तानाशाही शासकों का विशाल जमावड़ा, नास्तिकता का कट्टर गढ़ चीन है। परमेश्वर ने अपनी बुद्धि और सामर्थ्य से लोगों का एक समूह प्राप्त कर लिया है। इस अवधि के दौरान चीन की सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा उसका हर तरह से शिकार किया जाता रहा है और उसे अत्यधिक पीड़ा का भागी बनाया जाता रहा है। उसे अपना सिर टिकाने के लिए भी कोई जगह नहीं मिली और वह कोई आश्रय पाने में असमर्थ रहा। इसके बावजूद परमेश्वर अभी भी वह कार्य जारी रखे हुए है जिसे करने का उसका इरादा है। वह अपनी वाणी बोलता है और सुसमाचार का प्रसार करता है। कोई भी परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता की थाह नहीं पा सकता। चीन में जो परमेश्वर को शत्रु मानने वाला देश है, परमेश्वर ने कभी भी अपना कार्य बंद नहीं किया है। इसके बजाय और अधिक लोगों ने उसके कार्य और वचन को स्वीकार किया है, क्योंकि परमेश्वर मानवजाति के हर एक सदस्य को बचाने के लिए वह सब कुछ करता है जो वह कर सकता है। हमें विश्वास है कि परमेश्वर जो कुछ प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्ग में कोई भी देश या शक्ति ठहर नहीं सकती। जो लोग परमेश्वर के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं और परमेश्वर की योजना में विघ्न डालते और उसे बिगाड़ते हैं, अंततः परमेश्वर द्वारा दंडित किए जाएंगे। जो परमेश्वर के कार्य की अवहेलना करता है, उसे नरक भेजा जाएगा। जो कोई राष्ट्र परमेश्वर के कार्य का विरोध करता है, उसे नष्ट कर दिया जाएगा। जो कोई राष्ट्र परमेश्वर के कार्य को अस्वीकार करने के लिए उठता है, उसे इस पृथ्वी से मिटा दिया जाएगा और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं सभी राष्ट्रों, सभी देशों और यहाँ तक कि सभी उद्योगों के लोगों से विनती करता हूँ कि परमेश्वर की वाणी को सुने, परमेश्वर के कार्य को देखें और मानवजाति के भाग्य पर ध्यान दें। परमेश्वर को सर्वाधिक पवित्र, सर्वाधिक सम्माननीय, मानवजाति के बीच आराधना का सर्वोच्च और एकमात्र लक्ष्य बनाए और संपूर्ण मानवजाति को परमेश्वर के आशीष के अधीन जीने की अनुमति दें, ठीक उसी तरह से जैसे अब्राहम के वंशज यहोवा की प्रतिज्ञाओं के अधीन रहे थे और ठीक उसी तरह से जैसे आदम और हव्वा, जिन्हें परमेश्वर ने सबसे पहले बनाया था, अदन के बगीचे में रहे थे। परमेश्वर संपूर्ण मानवजाति के भाग्य का नियंता है। परमेश्वर का कार्य एक जबरदस्त लहर के समान उमड़ता है। उसे कोई नहीं रोक सकता और कोई भी उसके प्रयाण को बाधित नहीं कर सकता।
केवल वे लोग ही उसके पदचिह्नों का अनुसरण कर सकते हैं और उसकी प्रतिज्ञा प्राप्त कर सकते हैं, जो उसके वचन सावधानी पूर्वक सुनते हैं और उसकी खोज करते हैं और उसके लिए प्यासे हैं। जो ऐसा नहीं करते वे जबरदस्त आपदा और उचित दंड के भागी होंगे। परमेश्वर संपूर्ण मानव जाति के भाग्य का नियंता है। हालांकि चीनी कम्युनिटी पार्टी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चर्च को इस तरह से प्रताड़ित करता है, परमेश्वर की हर चीज को फलित होना चाहिए और कोई भी इसे रोक नहीं सकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के शब्द दुनिया के कई देशों में फैल गए हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के शब्दों को भी दर्जनों भाषाओं में अनुवादित किया गया है, जो दुनिया के 7 बिलियन लोगों के लिए खुला है और लगभग 7 बिलियन लोगों के लिए दुनिया द्वारा जांच के लिए उपलब्ध है। अगर यह सच्चा ईश्वर नहीं है, अगर यह सच्चा तरीका नहीं है, तो कौन इस तरह के तथ्य को प्राप्त कर सकता है? परमेश्वर नास्तिक देश में जानबूझकर काम करता है ताकि उन लोगों के समूह को खोजा जा सके जो वास्तव में परमेश्वर में करते हैं। यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वचनों को पूरा करता है। विजेता सभी महान क्लेशों से बाहर पैदा होते हैं। चीनी सरकार के उत्पीड़न के बिना सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चर्च के हजारों विजेताओं की कोई गवाही नहीं होगी। यह परमेश्वर का ज्ञान और अधिकार है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि शैतान परमेश्वर के काम को कैसे मनाता है, परमेश्वर का काम बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। यह यीशु के कार्य की तरह ही दुनिया के सभी देशों में फैल जाएगा। हालांकि वह यहूदी राष्ट्र द्वारा निंदा की गई थी, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, लेकिन यीशु का सुसमाचार अभी भी पूरी दुनिया में फैला हुआ है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कार्य भी ऐसा ही है। हालांकि उसे बहुत जुल्म और रुकावट झेलनी पड़ी है, मगर परमेश्वर जो हासिल करना चाहता है उसे कोई नहीं रोक सकता। भाइयों और बहनों, आज की फेलोशिप के माध्यम से क्या आप जानते हैं कि अंतिम दिनों में परमेश्वर किस देश में काम करना शुरू करते हैं? और क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने चीन में काम क्यों किया? यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया मुझे कमेंट में बताएं। मैं निजी तौर पर अधिक विस्तार से फेलोशिप करूंगा। परमेश्वर का शुक्र है कि आज की संगति के लिए यह सब है। भाइयों और बहनों, आज की फेलोशिप यहाँ है। क्या आपको अभी भी कोई भ्रम है? यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो कृपया बेझिझक सवाल पूछें या मुझसे निजी तौर पर संपर्क करें। क्या परमेश्वर अपनी योजना और इच्छा शक्ति के आधार पर केवल बाइबल में भविष्यवाणी और मानव जाति की धारणाओं के बिना अपना काम कर सकता है? हाँ, परमेश्वर निर्माता है, उसके पास अधिकार और शक्ति है, इसलिए वह अपने काम के लिए वह सब कुछ कर सकता है जो मनुष्य के दिमाग से परे है। परमेश्वर अपना काम सार्थक रूप से करता है और मनुष्य की जरूरतों पर आधारित है। पूरी मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर ने सबसे भ्रष्ट मनुष्य से मानव जाति को बचाने के लिए सबसे पहले चीन में काम करना चुना। इसलिए मैं मानता हूं कि परमेश्वर ने अंतिम दिनों में चीन को अपना कार्यस्थल चुना। क्वेश्चन 3, परमेश्वर चीन में अपने काम पर क्यों ले जाता है? क्या इसका महत्व है? अंत के दिनों में परमेश्वर न्याय और शुद्धिकरण का कार्य करता है। वह इंसान की भ्रष्टता और अधार्मिकता को उजागर कर उसका न्याय करने के लिए सत्य व्यक्त करता है। इस तरह वह सभी इंसानों के सामने अपना धार्मिक, क्रोधी और अपमान न सहने वाला स्वभाव प्रदर्शित करता है। इसलिए उसे प्रदर्शन के लिए
सबसे अधिक भ्रष्ट, सबसे अधिक परमेश्वर विरोधी लोगों को चुनना होता है। ऐसा करके ही परमेश्वर उत्तम परिणाम हासिल कर सकता है। चीन में विजय और निर्णय के लिए परमेश्वर का कार्य सबसे सार्थक है। यह परमेश्वर के सर्वशक्तिमान और बुद्धिमानी को सामने ला सकता है और सबसे अधिक शर्म और शैतान को पूरी तरह से विफल कर सकता है और सबसे बड़ी महिमा हासिल कर सकता है। क्योंकि जिन लोगों को शैतान द्वारा सबसे अधिक भ्रष्ट किया गया है, उन्हें परमेश्वर ने जीत लिया है। अन्य स्थानों पर लोग जहां भ्रष्टाचार पूरे ब्रह्मांड के नीचे इतना गहरा नहीं है, अब कोई समस्या नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने विजय के कार्य की जरूरतों के आधार पर चीन को चुना। अंतिम दिनों में विजय के कार्य के पहले चरण के रूप में परमेश्वर का चीन का उपयोग प्रतिनिधि और सबसे सार्थक है। चीन में परमेश्वर की विजय कार्य की सफलता पूरे ब्रह्मांड में परमेश्वर के विजय कार्य की सफलता के बराबर है। आइए हम 2 मिनट के लिए एक साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें और उनकी प्रशंसा करें और उनके सहयोग के लिए भाइयों और बहनों का धन्यवाद करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम आप सभी का नेतृत्व करने के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके शब्दों से हमारे पास फेलोशिप है और हम कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। साथ ही अब हम सच्चाई को नकारने वाले लोगों के बुरे सार को समझने के तरीकों को समझते हैं। आज जैसा कि आप लौट आए हैं, बहुत से लोग आपका विरोध करते हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निंदा करते हैं। आप अपनी महान दया के लिए धन्यवाद और आज तक हमारे प्रति प्यार जैसे हम तितर बितर करते हैं। हो सकता है कि हम आपकी उपस्थिति और मार्गदर्शन करें, हम प्रशंसा करें और आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करें, प्रशंसा करें और आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करें। आमीन। आज का वचन यह पे समाप्त करते हैं। परमेश्वर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें। धन्यवाद।